हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गणेश कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे। तो चलिए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगा। और अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दिए गए अर्थों के अनुसार निम्न में से क्या लागू कानून नहीं है? ए अध्यादेश, बी सरकारी परिपत्र, या सी नियम, या डी अधिसूचना। इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी सरकारी परिपत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें प्रकाशित करने का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 30, या डी अनुच्छेद 24। इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी अनुच्छेद 30। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए सर्वोच्च न्यायालय के पास याचिका अधिकारिता है, बी सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीलीय अधिकारिता है, सी सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकार अधिकारिता है, या डी सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई मूल अधिकार नहीं है। इसका जो आंसर होगा साथियों डी सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई मूल अधिकार नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें सामान्य और मुक्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 39A, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 44, या डी अनुच्छेद 51। इसका जो आंसर होगा साथियों ए अनुच्छेद 39A। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संसद की संरचना में क्या शामिल है? ए लोकसभा, बी केवल राज्यसभा और लोकसभा, सी राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा, या फिर डी चुनाव आयोग लोकसभा और राज्यसभा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसदीय व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसीलिए संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाजित होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित मामलों में से किसमें उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है? ए सार्वजनिक पद में अवैध नियुक्ति रद्द हेतु, या बी अवैध रूप से हिरासत में ले गए व्यक्ति की रिहाई हेतु, या फिर सी अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा बिना किसी अधिकारिता के पास किए गए आदेश को रद्द करने हेतु, या फिर डी या सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन न करने के निर्देश हेतु। इसका जो आंसर होगा साथियों सी अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा बिना किसी अधिकारिता के पास किए गए आदेशों को रद्द करने हेतु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से क्या भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, बी ग्रामीण पंचायतों का गठन करना, सी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, या डी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न मामलों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब हमले से पीड़ितों के पक्ष में दिशा निर्देश जारी किए थे? ए देविका बिश्नोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बी लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या डी आशिक हुसैन फख्तू बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर होगा साथियों बी लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया था? ए संविधान संशोधन अधिनियम 1955, बी संविधान संशोधन अधिनियम 2011, या सी संविधान संशोधन अधिनियम 2016, या फिर डी संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसका जो आंसर होगा साथियों बी संविधान संशोधन अधिनियम 2011। वीडियो कैसी लगी दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और अगर ऐसी जानकारी आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। धन्यवाद।